तो ये तस्वीर है, आप देख रहे हैं मुलाकात की। और जैसा कि हम इससे पहले बात करने की कोशिश कर रहे थे, मोहसिन शाहिद डीआईजी ऑपरेशन एनडीआरएफ के हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहसिन शाहिद साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्या जो राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें हैं, क्या वो वहाँ पर पहुँच गई हैं? बल्कि सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहसिन शाहिद साहब। मोहसिन शाहिद साहब, क्या वहाँ पर टीमें पहुँच गई हैं एनडीआरएफ की और बाकी भी आईटीबीपी की राहत और बचाव कार्य के लिए? जी, अभी जो हमें सूचना मिली है उसके अनुसार घटना स्थल पर एक आर्मी की टीम वहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन, बीआरओ, ये सब वहाँ पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ की टीम, तीनों जो 3 टीमें हैं उनको रवाना किया गया है इस इंसिडेंट के बाद, और वो रास्ते में अभी जल्दी पहुँचने वाली हैं। जी, मोहसिन शाहिद जी, जैसा कि हमने देखा कि जो तस्वीरें हैं उसमें तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि शायद रोड ब्लॉक भी वो काफ़ी दूर तक हो गया होगा, जिस तरह से जितना मलबा ऊपर से आया और जिस तरह से वो रोड पर गया है। इससे क्या वहाँ तक पहुँचने में भी कुछ दिक्कत होगी, और क्या ऐसा हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर पहुँचना पड़े राहत और बचाव कार्य के लिए? जी, इसमें कुछ क्षेत्र में जहाँ पर हमारी टीमों का मूवमेंट हो रहा है, कुछ कुछ क्षेत्र बाधित है लैंडस्लाइड्स की वजह से, और जैसे जैसे ये क्लियर हो रहा है टीम भी आगे बढ़ रही हैं। और जो लैंडस्लाइड क्षेत्र है वो आप देख रहे हैं कि वो बड़े एक एरिया में फैला हुआ है उसका। तो जाहिर सी बात है कि ये एक चैलेंजिंग टास्क है, और इसको अप्रोच करने के लिए एक पूरी तरह से एक प्रॉपर अप्रिसिएशन चाहिए, एक प्रायोरिटाइज़ करना है कि कहाँ पर एक्शन पहले लेना है और कौन सा प्रायोरिटी एरिया है हमारा। जी, मोहसिन साहब, जिस तरह से ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, जिस तरह का दृश्य, जिस तरह की तस्वीरें वहाँ की आ रही हैं, उससे ये लगता है कि एक काफ़ी, जो अभी आप बता भी रहे थे कि क्या एक काफ़ी बड़ा इलाका इसकी चपेट में वहाँ पर आया है। और पहले भी जैसे इस तरह की बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये ज़्यादा भयानक, ये ज़्यादा खौफनाक लग रहा है, कम से कम तस्वीरों में, विजुअल्स में देखने में? देखिए, लैंडस्लाइड्स पहले भी हुए हैं, उत्तराखंड फ्रेजाइल है, और चमोली इंसिडेंट अभी 2021 में हुआ है। उसमें मैं खुद वहाँ गया था, और एक बड़े क्षेत्र में वहाँ पर मलबा फैला हुआ था जिसमें बॉडीज़ दबी हुई थी। एक चैलेंजिंग ऑपरेशन था वो। इसके अलावा वायनाड में भी लैंडस्लाइड हुए हैं अभी हाल में ही। तो ये एक हमारा एक्सपीरियंस है, और इसमें एक चैलेंज होता है विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करना और उनको निकालना। बेशक बेशक, ये एक्सपीरियंस एनडीआरएफ को है, और एनडीआरएफ ने ऐसे तमाम चुनौतीपूर्ण काम कई बार किए हैं। जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि एनडीआरएफ की 4 टीमें वहां पर भेजी जा रही हैं, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात की, तो क्या आपकी 4 टीमें वहां पर जा रही हैं, या आपको लगता है कि और टीमों की ज़रूरत पड़ सकती है वहां पर? जी, हमारी टीम्स अभी स्टैंड बाई में भी हैं। जैसा मैंने बताया कि 2 टीम हमारी स्टैंड बाई में भी है देहरादून एयरपोर्ट पर और एयरलिफ्ट के लिए। हालांकि अभी जो वेदर है, मौसम है, वो थोड़ा अभी बाधित है, जिसके वजह से अभी मूवमेंट नहीं हो पाया है। मगर टीम्स हमारी मौजूद हैं, और जब भी अगर एडिशनल टीम्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अन्य जगहों से भी भेजा जाएगा। बिल्कुल, मैं उसी मौसम वाले फैक्टर पर आना चाह रहा था कि मौसम ख़राब होने की वजह से जो राहत और बचाव की टीमों को वहाँ पर पहुँचने में, राहत और बचाव के काम को शुरू करने में है, उनको अंजाम तक पहुँचाने में, इससे भी दिक्कत हो रही होगी वहाँ पर? जी, ये अक्सर रहता है, क्योंकि पहाड़ में मूवमेंट स्लो होता है, और जो वेदर जो होता है वो भी रेगुलर जो है वो चेंज होता रहता है। तो ये एक सब चैलेंजेस रहते हैं। जो सूचना हमारे पास है उसमें ऑलरेडी जो स्थानीय प्रशासन है, आईटीबीपी है, आर्मी, एसडीआरएफ, इनकी टीमें वहाँ पर पहुँच गई हैं, और कार्रवाई अभी शुरू है। जी, मोहसिन साहब, जो आपने ये राहत और बचाव कार्य की अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, अभी तो कहना ये बहुत मुश्किल होगा कि कब तक कितना समय इसमें लग सकता है, लेकिन तस्वीरों और दृश्यों को देख करके ये इतना तो कहा जा सकता है कि शायद ये जो कई चुनौतीपूर्ण काम एनडीआरएफ के जिम्मे आया, उनमें से एक काम ये भी होने वाला है।
निश्चित रूप से इसमें क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में इस डिज़ास्टर का फैलाव है तो इसमें समय लगेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि बेहतरीन समन्वय के साथ जो हमेशा रहता है जो अदर एजेंसीज़ हैं, एसडीएमएज़ हैं, लोकल प्रशासन है, उनके साथ मिलकर करके हम बेहतर काम कर सकेंगे और जो विक्टिम्स हैं उनको जल्द से जल्द निकाल सकेंगे। जी मोहसिन साहब, अभी कुछ देर पहले हम लोग मौसम के बारे में बात कर रहे थे। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुल मिलाकर के उस इलाके में 3 जगहों पर बादल फटने की खबर आई है। इस बारे में आपके पास कोई जानकारी? हमारे पास जो जानकारी अभी है कि दूसरे एक जगह पर जो नज़दीक में ही है वहाँ पर एक बादल फटने की घटना हुई है। हालांकि वो स्थानीय क्षेत्र नहीं है और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति बाधित नहीं हुआ है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपको साथ में ये भी कि शुभकामनाएं भी कि ये राहत और बचाव कार्य जितनी जल्दी हो सके शुरू हो और इसको अंजाम तक पहुँचे।